जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं एक बुक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए और इस बुक को कोशिश करूंगा कि पूरा कवर कर दूं। जैसा आप लोगों का सपोर्ट होगा, प्यार होगा दोस्तों, वैसा ही मैं करूंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा लगा तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि इस पूरे बुक को कवर कर दूं और आप लोगों को यह पीडीएफ दे दूं। जी हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। पूरा का पूरा बुक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों 748 पेजेस हैं इस बुक में। और यह जो बुक है दोस्तों 2022 की घटना चक्र है, इतिहास की बुक है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि वनडे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है यह बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे कंटेंट इसमें दिए हुए होते हैं और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हो, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, उन सभी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पे। आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। वनडे एग्जाम के लिए आप कह लो कि यह रामबाण बुक है जी दोस्तों। अगर हिस्ट्री का अगर कुछ भी आप नहीं पढ़े हो, वनडे एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आप बस इस बुक को पूरा पढ़ के क्या रट के चले जाओ दोस्तों, रट के चले जाओ। आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर कर पाओगे। मैं तो कहता हूँ आप 90% तक आंसर कर सकते हो अगर सिर्फ इस बुक को पढ़ के जाते हो तो। जी हाँ दोस्तों, 80 से 90% आप जो है क्वेश्चन का हल कर दोगे। अगर आप लोगों को यह बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हो, या फिर यह बुक भी मैं आप लोग को दे दूंगा। केवल केवल और केवल 11 रुपए, जी दोस्तों 11 रुपए आपको लगेंगे इस बुक का पीडीएफ के लिए। आप लोग बस 11 रुपए पे करो और इस शानदार बुक को परचेस कर लो। जी दोस्तों, अगर रियल प्राइस की बात करें, जैसे आप अगर पेपर बैक बुक लेते हो दोस्तों, तो आपको देखो यहाँ पे कितने पड़ेंगे, 490 रुपए, जैसे 490 रुपए पड़ेंगे। और इस पीडीएफ को मैं आप लोग को दे दूंगा केवल और केवल, बहुत मेहनत लगा मुझे पीडीएफ बनाने में दोस्तों। जी हाँ, बहुत मेहनत से मैं बनाया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को कवर कराने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। क्योंकि हर कोई समर्थ नहीं होता दोस्तों, 490 या 500 रुपए खर्च करने में समर्थ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मुझे मैसेज आता है, हालांकि उन लोगों को तो मैं फ्री में दे दूंगा, लेकिन जो थोड़ा सा भी समर्थ है दोस्तों, वो केवल और केवल 11 रुपए पे करें और इस पीडीएफ को प्राप्त करें और पूरे बुक को, मैं तो कहता हूँ चट कर जाना है जिसको, चट कर जाना है इस बुक को। और किसी भी एग्जाम के में आप कूद पड़ो, आपकी जो हिस्ट्री की पोर्शन है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो होने वाला है, टोटल टॉपिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, 8 खंडों में विभक्त किए गए हैं इस पूरे बुक को दोस्तों। जिसमें से पहला जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, एंशिएंट है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक दिए गए हैं। जिसमें हम लोग आज देखेंगे दोस्तों सैंधव सभ्यता। पाषाण काल से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन सैंधव सभ्यता से ज्यादा क्वेश्चन आता है। सैंधव सभ्यता हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इन सभी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चाहे मौर्य साम्राज्य हो, मौर्योत्तर काल हो, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले, आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा हो तो आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों कहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाता है। तो मैं आप लोगों को वैसे ही बताऊंगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि टॉपिक जो पहला दिया हुआ मैं पहले ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं। जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग उसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे सैंधव सभ्यता जो है दोस्तों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम्स हो, रेलवे का एग्जाम्स हो, रेलवे में किसी भी एग्जाम्स की बात कर लें, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, या कोई भी एग्जाम्स हो दोस्तों, तो वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से। और स्टेट पीसीएस की बात करें तो वहाँ भी पूछे जाते हैं, पुलिस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं दोस्तों इधर से प्रश्न। तो सभी मैं ओवरऑल कह लूँ कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम जितने होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले देखते हैं हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ये देखिए पाषाण काल है पहला, इसको भी हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि इसे हम लोग स्किप कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति देख लेंगे, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों और भी जो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये है दोस्तों, ये चैप्टर है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, और भी जो आप हिस्ट्री के बुक्स पढ़ रहे हो, उस बुक को पहले पढ़ लें, टॉपिक को पढ़ लें, चैप्टर को पढ़ लें, जैसे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, इस चैप्टर को पढ़ लें। और इस बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए, उस क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट आप यूज कर सकते हो, एज अ टेस्ट आप दे सकते हो दोस्तों। उसके क्वेश्चन को देखें, उसे हल करें, और इसमें उसका आंसर भी दिया गया है और उसे डिस्क्राइब भी किया गया है। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा चीज है दोस्तों, यह बुक जो है बहुत ही बढ़िया बुक है। तो आप लोग किसी और डिस्क्रिप्टिव अगर कोई बुक पढ़ते हो तो वहां से पढ़ो चैप्टर को, और इसमें जो है आप टेस्ट के रूप में इसे यूज कर लो, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है।
और ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूंगा दोस्तों। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और जितना आप लोग प्यार मुझे दोगे, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, उससे 10 गुना ज्यादा प्यार मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोगों के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग कमेंट करते दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर से जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ के आप लोगों को सुना दूंगा, समझा दूंगा, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। कुछ चीजें जो है वो दी गई हैं इसमें। आप लोग अगर पीडीएफ आप लोग चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से व्हाट्सएप करें, मैं आप लोगों को यह पीडीएफ दे दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं किसी तरह 10 रुपए 11 रुपए ये कोई मायने नहीं रखते हैं जी दोस्तों, कोई भी मायने नहीं रखते। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर किसी चीज की वैल्यू आप ना करो ना, या फ्री में आपको मिलता है ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो जी दोस्तों। कोई चीज ऐसी होती है जो अगर आपको फ्री में मिल जाए ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसे यूज नहीं करते हो। जैसे अगर मैं कह लूँ, अगर मैं ये पीडीएफ फ्री में दे दूं या बुक फ्री में दे दूं पूरा का पूरा, तो आप इसे कभी भूलकर भी खोल के नहीं देखोगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन जहाँ पैसे लगेंगे तो आपको लगेगा नहीं मेरे कुछ पैसे लगे हैं, तो इसे यूज करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने पहले भी फील किया होगा इन चीजों को, जो मैं बता रहा हूँ कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी फील किया होगा इन चीजों को, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखें। तो इसलिए मैं केवल और केवल 11 रुपए फी रखा हूँ दोस्तों इस पीडीएफ बुक का। एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में है और पूरा का पूरा बुक है। इसे आप लोग जरूर लें, पढ़ें, और उसके बाद रिजल्ट मुझे बताएं। तो ये भी चीजें देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। सेंधर सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदियां। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा स्थल में कौन सी नदियां थी, या कौन सी नदी थी? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी, ऐसे करके होता है। क्वेश्चन में भी दिए गए हैं ये सब चीजें, तो वो हम लोग देखते हैं। मैं जो डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है दोस्तों डिटेल में, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोग कहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी पहले करा दूंगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज आंसर करें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। जिससे यानी मानव समाज किन चीजों पे आश्रित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, या फिर विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर है, देखिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, और वो है अर्थव्यवस्था पर जो है वो मानव समाज आश्रित है। डिटेल में क्या दिया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं, नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे जो है वो समाज में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि, जी दोस्तों, अर्थव्यवस्था पे भी ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है दोस्तों वो होती हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कह लें या फिर हड़प्पा सभ्यता कह लें, दोनों एक ही है दोस्तों। और डिटेल में क्या दिया गया वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा कवर करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसे 2 पार्ट में कर दूंगा। जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों उसे 2 पार्ट में कर दूंगा, यह पहला पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट में जो है मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा और पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। तो आप लोग बस जुड़े रहे मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया गया है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सेंधर सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। जी दोस्तों, यह जो सभ्यता है, देखिए यह जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, वो मिस्र एवं मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता है उसी के समकालीन मानी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आदि ऐतिहासिक युग से। जिसको सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है।
अगर डिटेल में बात करें, देखिए यहाँ पे पहले आप लोग बता दूं, यह जो क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस प्री 1996 और 39th बीपीएससी प्री 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो डिटेल में दिया गया वो मैं आप लोग को बता दूं कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों जो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेखन कला का यूज तो किया गया है, लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन इसे पढ़ने में असमर्थ थे, इस वजह से इसे आदि ऐतिहासिक काल जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं टोटल 10 क्वेश्चंस करा देता हूं दोस्तों, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन रहा है और अगले वीडियो में टोटल डिटेल में मैं कवर कर दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, जिसमें यानी गैर आर्य क्यों थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ये भी क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है दोस्तों, यूपीपीसीएस जीआईसी में। और इसका सही आंसर वो हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता थी। जिसको नगरीय सभ्यता थी इसके वजह से जो है वो गैर आर्य थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इस मतलब इसमें कह रहा है दोस्तों कि जो सिंधु सभ्यता है उसको आर्यों से पूर्व की सभ्यता क्यों रखा गया, क्या है उसके कारण है। तो इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं, आपको जो ऑप्शन है पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है लिपि, ऑप्शन बी में दिया गया है नगर योजना, और इसके बाकी जो ऑप्शन हैं वो ऊपर है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों तांबा और मृदभाण। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मृदभाण। डिटेल में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। जी दोस्तों, यह जो सभ्यता थी वो आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभाण ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व काल के लिए सिद्ध करती है दोस्तों। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक बार पढ़ा दूंगा और एक बार आप लोग इस पीडीएफ को लेकर उसे थोड़ा फ्लुएंटली अगर पढ़ लेते दोस्तों तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और सारी की सारी जो क्वेश्चंस है वो याद भी हो जाएगी। तो आप लोग इसे जरूर एक बार पढ़ लें। जिनके पास बुक है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप करें, मैं आप लोगों को यह पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भाव था, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण थी। जिसको यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी, तो वो ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से मुक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। जी सॉरी मैं यहाँ पे मुक्त पढ़ दिया, युक्त है। यानी जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों उसमें रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, वो रक्षा शस्त्रों के बारे में जानते थे। तो वैदिक सभ्यता जो थी दोस्तों उसमें लोहे तथा रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी का अभाव था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी यानी
पुरातात्विक खुदाई, जिसको पुरातात्विक खुदाई जो है वो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। आप देख सकते हैं यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पुरातत्व संबंधी खुदाई। जिसको पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जी दोस्तों, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो निवासियों की सभ्यता के बारे में जानने का स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे उसके स्रोत के बारे में पता चला। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। बाकी दो हैं दोस्तों, मंदिर या फिर लिपि। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोस्तों ऑप्शन ए, यानी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहरें। मोहरें से जो है वो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के बारे में जो है वो पता चलता है। आगे देखते हैं डिटेल में अगर कुछ दिया है। दोस्तों डिटेल में यहाँ पे देखिए दिया गया इसके बारे में कि सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। तो ये डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लें इस पीडीएफ को दोस्तों। मेरे बताने के बाद एक बार आप लोग जरूर इसे पढ़ लें। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वीडियो दोस्तों काफी लंबा हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा और मैं पूरा का पूरा बुक कवर करने वाला हूं दोस्तों। पूरा बुक ही आप लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर चीज़ फ्री में दोस्तों, लाइक कर दें वो भी फ्री, शेयर कर दें वो भी फ्री, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो तो बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग जरूर इन चीज़ों को करें जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और आगे मेरे साथ बने रहें। ओके दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।